हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है आरती आयशा की बात याद करके सोच रही होती कि प्लान तो भले ही आयशा का है, मगर प्लान तो अच्छा है। अगर रघु जी स्टूडियो में आ जाएंगे ना, तो ये हमारे नवरंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वो जब तक नवरंग में आएंगे नहीं तो कैसे नवरंग में इन्वेस्ट करेंगे। तभी वहां पर मीठी आ जाती है और कहने लगती है, क्या हुआ आयशा मैम पार्ट 2, आप थोड़ी अपसेट सी लग रही है। तभी आरती कहने लगती है, हाँ मैं एक बात को लेकर के कंफ्यूज हूँ मीठी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी मीठी भी कहने लगती, बस इतनी सी बात। और फोन लेकर के कहने लगती, जब मुझे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, तो मैं पापा को फोन लगा लेती, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो मुझे हर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। और रघु को फोन लगा देती है और कहने लगती है, बेल तो बज रही है मगर इसमें रघु का नाम क्यों आ रहा है। आरती फोन ले लेती है और कहने लगती है, मीठी आपके पापा का नाम क्या है। मीठी बताती है, मानव शरीन। तभी आरती कहने लगती, तो फिर इस नंबर पर तो रघु का नाम आ रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने गलती से इनका नंबर डायल कर दिया और यह नंबर रघु का ही है। समझाने लगती कि अगर वह आपके असली वाले पापा होते ना, तो आपको अकेले में अपना असली वाला चेहरा क्यों नहीं दिखाते, और अगर वह सच में आपके पापा होते ना, तो वह आपके साथ में क्यों नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। आपके पापा ऐसा थोड़ी ना करते जैसे सांता क्लॉज करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वह आपके पापा नहीं सांता क्लॉज हो, जो थोड़ी देर के लिए आपको स्माइल देने के लिए आ जाते हो। तभी मीठी भी कहने लगती, वह मुझसे गुस्सा होंगे ना अगर मैंने उन्हें पापा बुलाया तो। तभी आरती कहने लगती, नहीं वह बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वह तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो वह सारा काम छोड़ करके मीठी के साथ आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। इसलिए आपको रघु अंकल को सॉरी कहना चाहिए, और आपके पास तो उनका नंबर है, तो कॉल करके उनको सॉरी कह दो। आरती की बात सुनकर के मीठी रघु को फोन लगा करके सॉरी कहने लगती। रघु भी पूछने लगता है, सॉरी किस लिए। तभी मीठी कहने लगती, क्योंकि मैंने आपको पापा बुलाया ना अंकल, इसलिए, और मुझे पता चल गया कि आप मेरे पापा नहीं है, मगर आप मेरे पापा की तरह मेरी केयर करते हो, क्योंकि आप मुझे अपसेट नहीं देखना चाहते ना, इसलिए। और कहने लगती, रघु अंकल क्या मैं आपको अकेले में पापा कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ ना, इसलिए। और उसकी बात सुनकर के रघु भी इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है, मीठी आप मुझे पापा कह सकती हो। ये सुनकर के मीठी कहने लगती, थैंक यू अंकल, यू आर द बेस्ट। और फोन रख करके खुशी खुशी वहां से चली जाती। को खुश देख करके करण भी आरती से पूछने लगता है, क्या बात है आरती, आज मीठी बहुत खुश दिखाई दे रही है। तभी आरती करण को बताने लगती है, क्योंकि उसे अपना सांता क्लॉज मिल गया है ना। तभी करण कहता है, मीठी को तो अपना सांता क्लॉज मिल गया है, लेकिन आप क्यों अपसेट है। तभी आरती कहने लगती है कि हाँ वह इसलिए क्योंकि मुझे किसी को इनवाइट करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे इनवाइट करूँ। मैं खुद जाकर के बोलूँ या उसे कॉल करूँ या फिर कुछ और करूँ। तभी करण भी कहने लगता है, अगर इतनी सीरियस बात है ना, तो यह क्लियर है कि यह बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहने लगता है, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले आरती दी, लेकिन हाथ से चिट्ठी लिखने से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है और नहीं कभी होगा। करण का आइडिया सुनकर के आरती भी फटाफट से अपने रूम में जाकर के मीठी के साथ रघु के नाम की एक चिट्ठी लिखने लगती है। मीठी भी आरती से कहने लगती है, आप इस पर एक स्माइल क्यों नहीं बनाती है, अच्छा लगता है। मीठी की बात सुनकर के आरती भी चिट्ठी के ऊपर एक स्माइल बनाती है और नवरंग का कार्ड लेकर के रघु के बंगले पर पहुंच जाती है। वॉचमैन से कहने लगती है, भैया यह रघु जी को दे देना। वॉचमैन भी पूछने लगता है, और उन्हें क्या बताना है कि किसने भेजा। तभी आरती बताने लगती कि ये नवरंग से। तभी नवरंग का नाम सुनकर के वॉचमैन भी कहने लगता है, आयशा सरीन जी ने। आरती को भी समझ में नहीं आता कि क्या कहे, और वो हाँ कह देती है। वॉचमैन भी खुश होकर के फटाफट से रघु को देने के चला जाता है। आरती भी वहीं खड़े खड़े सोचने लगती, पता नहीं मैंने ठीक भी किया है कि नहीं। उधर रघु के पास नवरंग का इन्विटेशन कार्ड पहुंच जाता है। रघु कार्ड देख करके अपने सेवक से कहने लगता है कि मैंने मना किया है, फिर भी ये लोग मानते नहीं है, लेकिन इन लोगों की तो आदत है जिद करने की। और वो कार्ड लेकर के कार्ड फेंक देता है। तभी वह कार्ड के अंदर वो स्माइली वाली चिट्ठी को देखता है और चिट्ठी उठा करके पढ़ने लगता है, जिसमें आरती ने लिखा होता है, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के नाम लेने से सब कुछ अच्छा होता है ना। यह सही है कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी, किसी एक मुलाकात से किसी व्यक्ति के बारे में एक राय बना लेना गलत। जब आपने मुझे अपनी पार्टी से निकाला था ना, तो मुझे लगा था कि आप बहुत ही सख्त किस्म के इंसान, तो आपको भी लगा होगा कि मैं एक झूठी इंसान हूँ और धोखे से आपकी पार्टी में आ गई, तो आपको लगा होगा कि हम दोनों बहुत अलग अलग है। वह कहते हैं ना कि इंसान के चेहरे से उसके दिल का पता नहीं चलता, लेकिन मैंने इस सख्त चेहरे के पीछे एक सॉफ्ट सा दिल देखा है। एक बच्चे के लिए अपनी इमेज की फिक्र न करते हुए उससे बच्चे का मान रखते हुए देखा है मैंने। अपनी बिजी जिंदगी से उसे बच्चे के लिए वक्त निकालते हुए देखा है मैंने। तभी मुझे लगा है कि शायद हम दोनों अलग नहीं, एक जैसे ही है। मैं भी लोगों के सामने बड़े खुले दिल से कह देती हूँ, मगर मैं भी अंदर से बहुत घबराती हूँ, क्योंकि हम दोनों के ऊपर जो लोगों का दबाव है और हम दोनों जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। और इससे तो यही साबित हुआ ना कि हम दोनों को लोगों की फिक्र है, तो इसलिए आज से तो हम दोनों एक जैसे ही हुए ना। और आज नवरंग एक नई शुरुआत करने जा रहा है। मैं इसलिए आपको इनवाइट नहीं कर रही हूँ कि आप नवरंग में इन्वेस्ट करें, बल्कि नवरंग को दुआओं की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप भी नवरंग को दुआ दें, और मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहती। अगर आप होंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और अगर नहीं भी आ सके ना, तो कोई शिकायत नहीं आपसे, और अगर आए ना तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। वह चिट्ठी पढ़ के रघु भी कहने लगता है, यह चिट्ठी पढ़ करके तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी इनोसेंट और केयरिंग है। और अपने सेवक से पूछने लगता है कि यह कार्ड देने कौन आया, आयशा शरीन आई थी क्या। तभी सेवक कहने लगता है कि पता नहीं, उसका फेस कवर। तभी रघु भी सोचने लगता है, इसका मतलब आयशा खुद आई थी, और देखने लगता है। उधर आरती भी घबराने लगती है और कहने लगती है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरे इन्विटेशन के चक्कर में कहीं वो मीठी से भी बात करना बंद न कर दे। और वॉचमैन से कहने लगती, भैया मुझे वो कार्ड वापस दे दो। वॉचमैन भी आयशा को बताने लगता है कि वो कार्ड तो मैं अंदर पहुंचा दिया है। सुनकर के आरती वापस कार में
में बैठ करके वहाँ से चली जाती है। तभी रघु गेट पर आकर के वॉचमैन से पूछने लगता है वह मैडम कहाँ है। वह वॉचमैन बताने लगता है कि वह तो अभी अभी चली गई, वो देखिए वो जा रही है। रघु भी सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कमाल है, वो खुद आई थी और अंदर भी नहीं आई। उसके बाद नवरंग में भी सारी तैयारियां चल रही होती है। ऐसा सोचती है पता नहीं आरती ने उसे कन्विंस भी कर पाई होगी या नहीं। आरती भी सोचती है मैंने तो अपने पूरे दिल से वो चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया था, उसमें सही गलत जो भी नियत थी मेरी वो समझ करके आ जाएंगे। उधर आयशा भी बेसब्री से रघु का इंतजार कर रही होती है और सोचने लगती कि नहीं आया ना रघु, इतनी देर हो गई है, अभी बात करती हूँ आरती से। और आरती के पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी नवरंग की तरफ आ रही होती है। सभी लोग उस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और उस गाड़ी में रघु होता है। करण रघु को रिसीव करने जाता है। आयशा भी रघु को देख करके खुश हो जाती है और रघु की तरफ बढ़ने लगती है। उधर आरती भी रघु को छिप करके देख करके खुश हो रही होती है और सारे रिपोर्टर रघु को घेर लेते हैं। तभी आयशा रघु के पास जाकर के रिपोर्टर को इशारा करने लगती है और रघु को अंदर चलने के लिए कहती है। मगर तभी किसी रिपोर्टर के धक्के से आयशा गिरने लगती है, मगर रघु उसे संभाल लेता है। सभी लोग आयशा को रघु की बाहों में देख करके सरप्राइज हो रहे होते हैं। रघु और आयशा भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों संभल करके खड़े हो जाते। तभी आयशा भी रघु को देख रही होती है और उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है। रघु को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे समझ नहीं आ रहा होता। तभी आयशा नीचे देखती कि रघु का पैर उसकी साड़ी पर है और वो जानबूझ करके आगे चलने लगती है और जैसे ही आगे जाती है उसकी साड़ी की पट्टी खुल जाती है। आयशा सोचने लगती है यही सही मौका है आयशा। तभी रघु भी देखता है कि आयशा की साड़ी की पट्टी खुल गई और उसका साड़ी पर पैर रखा हुआ है। वो अपना पैर हटा लेता है। आयशा भी रिपोर्टर के सामने रोने का नाटक करते हुए वहां से अपनी साड़ी संभालते हुए अंदर की तरफ भाग जाती है। आयशा को इस तरह से भागता हुआ देख करके रघु और करण भी उसके पीछे जाने लगते। उधर आरती भी ये सब देख करके घबरा जाती है और अंदर की तरफ भागने लगती है और मगर भागते भागते उसके कानों का इयरिंग गिर जाता है। उधर करण भी रिपोर्टर को डांटने लगता है और वहां से भगा देता है और आयशा के पीछे जाकर के दरवाजा खोलने के लिए कहने लगता है और कहने लगता है आप फिक्र मत की, मैंने रिपोर्टर को शांत करा दिया है। रघु भी आयशा के पीछे पीछे जाता है। तभी उसे आरती का इयरिंग मिल जाता है और वह इयरिंग उठा लेता है और दरवाजे पर जाकर के आयशा से कहने लगता है आयशा जी दरवाजा खोलो, जो कुछ भी हुआ ना उसमें किसी की गलती नहीं थी, इस तरह से अपने आप को लॉक मत करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी आयशा उसे अंदर आने के लिए कह देती है और रोने का नाटक करने लगती है। उसके रोते हुए देख करके कहने लगता है आई एम सॉरी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया। आयशा भी कहने लगती है ड्रीम गर्ल आयशा सरीन का तमाशा बन गया और अब रिपोर्टर नवरंग की नई शुरुआत की न्यूज़ के बजाय तमाशा बनाएंगे आयशा सरीन का और उसे आयशा सरीन को टारगेट करेंगे। आज पूजा रखी गई थी नवरंग की नई उम्मीदों के लिए और कहने लगती है आई एम श्योर सब लोग इसे मेरा ड्रामा ही समझ रहे होंगे, भी इसे एक्सीडेंट नहीं समझेगा। सोच रहे होंगे कि आयशा सरीन ग्लैमरस के लिए इतना गिर सकती और मैं बाहर वालों को तो क्या अपनी शक्ल घर वालों को भी दिखाने लायक नहीं। रघु उसे बहुत शांत कराने की कोशिश कर रहा होता और कहता है यह सब छोड़ो, यह तो मीडिया है, आज बकबक करेंगे और कल सब कुछ भूल जाएंगे। ये सुनकर के आयशा भी कहने लगती है आपको लगता है कि वह लोग सब भूल जाएंगे? जब भी कोई आयशा का नाम सर्च करेगा ना तो सबसे पहले यही न्यूज़ होगी और यह न्यूज़ मीठी को पता चलेगी तो वह क्या सोचेगी। के लिए मैं बस शर्मिंदगी बनकर रह गई हूँ, मैं कहीं भी आने जाने लायक नहीं रही और रोने लग जाती है। उसको रोता हुआ देख करके रघु भी कहने लगता है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? यह सुन करके आयशा पलट करके रघु को देखने लग जाती है। रघु भी आयशा को देखने लगता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।